राजा इंद्रवर्मा और रहस्यमयी काली परछाई बहुत समय पहले की बात है। राजा इंद्रवर्मा का राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। राजा को उनके कक्ष में एक काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हारा अंत करीब है इंद्रवर्मा। तुमने मेरे विरुद्ध कुछ किया है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। 7 दिनों के भीतर तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा। राजा घबरा गए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार में अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री और जादूगरों को बुलाया। राजा ने काली परछाई के बारे में बताया। दरबारी चुप हो गए, क्योंकि काली परछाई के बारे में एक पुरानी कथा प्रचलित थी। कहा जाता था कि यह परछाई सिर्फ उसी के पास आती है जिसने कोई बड़ा पाप किया हो या जो एक रहस्यमयी नागमणि का मालिक हो। नागमणि! राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या यह मेरे राज्य में है? मंत्रियों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने इस मणि को गुप्त रूप से महल के किसी हिस्से में छिपा दिया था। यह मणि असीमित शक्तियों का स्रोत थी, लेकिन इसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए छिपा दिया गया था। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति और जादूगर को मणि की खोज का आदेश दिया। महल की हर गली, हर दीवार, हर सुरंग की जांच शुरू हुई। तीसरे दिन महल के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। जब राजा और उनके लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां नाग की एक विशाल मूर्ति थी जिसके सिर पर मणि चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि को छूने की कोशिश की, एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई और काली परछाई वहां प्रकट हुई। परछाई हंसते हुए बोली, तुमने मुझे जगाया है। इस मणि को छूने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। राजा ने साहसपूर्वक कहा, अगर यह मणि मेरे राज्य के विनाश का कारण बन रही है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन बताओ, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस मणि का रक्षक हूं। जो लालच करता है उसे मैं खत्म कर देता हूं। लेकिन तुमने लालच नहीं किया। तुमने अपने राज्य की रक्षा के लिए इसे छूने की हिम्मत की। तुमने मेरा अंतिम सवाल पार कर लिया। अब यह मणि तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए काम करेगी। अचानक परछाई गायब हो गई और मणि साधारण पत्थर में बदल गई। राजा ने मणि को राज्य के धन में बदलने का आदेश दिया, जिससे प्रजा की भलाई हो सके। लेकिन राजा को उस दिन यह समझ आया कि असली ताकत उनकी विनम्रता, साहस और प्रजा के प्रति सच्चाई में है। और काली परछाई, वह शायद राजा की परीक्षा लेने आई थी। सच्चा राजा वह है जो डर के आगे भी अपने राज्य के लिए खड़ा हो।